श्री सक्षम शर्मा. They are with us. एक बार जोरदार तालियां हो जाए everyone. So as you step, yes, we have the signature step of देहाती डिस्को. उन्होंने अपने signature step के साथ इस मूवी को प्रमोट किया है. And also you all know हमारे इवेंट पे, मुंबई इवेंट पे चार चांद लगाने के लिए वरुण धवन खुद आए थे. So yes, as we all know ये इवेंट और ये मूवी सब जगह चर्चे में है. और गणेश सर, एज यू ऑल नो, गणेश आचार्य सर बहुत ही फेमस हैं, डांस के महागुरु हैं. और इनको मिलने, इनको देखने ही सब आगे आते हैं, मिलने आते हैं. और आप देखा था आपने सभी ने बाहर इनकी फैन फॉलोइंग. सो एवरीवन, सो कुछ ही देर में वी गोइंग टू स्टार्ट विद आवर वेरी अमेजिंग इवेंट एज यू ऑल नो. और हम सर को भी यहाँ बुलाएंगे, उनसे भी गुफ्तगू करेंगे, बातें करेंगे, उनकी फिल्म के बारे में पूछेंगे कि कैसा एक्सपीरियंस रहा और उन्होंने कैसे एंजॉय किया, क्योंकि डांस के महागुरु हैं एंड दिस मूवी इज रिलेटेड ऑल अबाउट डांस ओनली. सो यस, बातें करेंगे, मस्ती करेंगे और खूब सारा फन करेंगे यहाँ पे. सो वी हैव दिस प्रेस रिलीज ओवर हियर एवरीवन. एंड यस,
call over here Mr. Vinay. I request him to join us over here on the stage. He is from Dance Out of Poverty, and yes, we have him with us. So first of all, I'm going to ask Sir Ganesh sir, बच्चों का डांस आपको कैसा लगा? सबसे पहले तो मैं थैंक्स बोलूँगा ये एनजीओ है स्नेहा फाउंडेशन, सिनेहा फाउंडेशन, ये जिस तरह से बच्चों को हेल्प कर रही है और बच्चे जिस तरह से परफॉर्म कर रही है, ये बहुत ही कमाल है। इस तरह से कोई फंक्शन या इस तरह से कोई फाउंडेशन डांसर्स के लिए मैं फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर रहा हूँ, और मैं आप लोगों को बोलूँगा बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच कि आप इस तरह से विनय आप बहुत अच्छा कर रहे हो, कमाल कर रहे हो। क्योंकि जब कोई डांस की बात आती है तो मेरे से कनेक्ट होती है, मेरे से नहीं शायद मेरे फादर से कनेक्ट होती है बचपन से हर चीज़ में। काश हमको भी वही ऐसा कोई फाउंडेशन मिलता तो हम भी ऐसे बहुत अच्छे से सीख पाते। तो बहुत बड़ी बात है। और आज भी मैं आपको कहता हूँ कि कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं जो अपने बच्चों को डांस से पीछे करते हैं, और मैं चाहता हूँ वो सब जन कि प्लीज़ अपने बच्चों के सपने को देखो और उसको पूरा करो। ये और दिस इज़ द करेक्ट पाथ बेसिकली आप जो कर रहे हो। और इसमें मतलब इस फाउंडेशन में जो बच्चे सीखना चाहते हैं, जो छोटे छोटे जगह से आते हैं, जो मतलब क्लास फीस नहीं भर पाएंगे, बहुत सारी चीज़ें नहीं कर पाते, उस चीज़ को आप ये फाउंडेशन हेल्प करती है। तो मेरी तरफ से वो सब जो डांसर्स सीखना चाहते हैं या जो अपने आप को कुछ करना चाहते हैं उसके लिए बड़ा बड़ा धन्यवाद आपका। और मैं यही कहूँगा कि आप कुछ करना चाहते हैं, बोलो। थैंक यू सो मच सर। कमिंग फ्रॉम यू बहुत वैल्यू रखता है हमारे लिए। जब स्टार्ट किया था तो यही सोच के स्टार्ट किया था, जैसे आपने बताया कि स्टार्टिंग में मेरे टाइम पे भी मुझे कुछ ऐसी टीचिंग नहीं मिल रही थी, मेरे पास भी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी। तो जैसे इस ट्रेलर में भी हमने देखा, जैसे डांस का नाम सुनते ही बहिष्कार करने लग जाते हैं। जैसे अगर बच्चा बोले कि मेरे को डांसर बनना है, तो सबसे पहले उनका मतलब अब तो बेटर होता जा रहा है, बट पहले के टाइम पे और भी ज़्यादा सबसे पहले उनका विरोध उनके घर वाले ही करते हैं यूजुअली। तो मुझे लग रहा था कि जैसे जो प्लेटफॉर्म हमें नहीं मिले या मुझे नहीं मिले, तो वैसा प्लेटफॉर्म किसी और को मिलना चाहिए। तो इस सोच के साथ मैंने इसे स्टार्ट किया था। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, इसको प्लीज़ आगे बढ़ाइए। थैंक यू। Thank you so much for being here with us. Please join us on the sofas. Thank you so much. So Vinay sir, हमारे पास कुछ questions आए हैं आपके लिए। What is the motto behind it? आपने ये initiative लिया है Dance Out of Poverty. So what is the motto behind it and what is the vision? आपका vision क्या है इसके पीछे? ओके, मैं थोड़ा सा इसमें मतलब रीज़न इसका स्टार्ट करने का जो था, मेरे को जो आइडिया मेरे को आया था, सो बैक इन 2009-10 में मेरे डांस स्टूडियोज थे दिल्ली में। तो कुछ बच्चों को उन्होंने बोला कि डांस उनको सीखना है, पर उनके पास पैसे नहीं है। तो मैंने उनको फ्री में डांस सिखा दिया। मतलब कि कुछ ज़्यादा कुछ मेरा एनर्जी लग नहीं रही है, आई जस्ट डू इट आउट ऑफ विदाउट एनी थिंकिंग कि आगे क्या होने वाला है। तो मैंने उनको डांस सिखाया, और आफ्टर अ फ्यू ईयर्स मैं बॉम्बे मूव कर गया था। आई वॉज वर्किंग इन टी सीरीज, देन आई जॉइंड मिस्टर राजकुमार संतोषी, मैं उनका चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर था। तो उस टाइम तक फिर मैंने थोड़ा सा ज़्यादा फोकस नहीं किया उनके ऊपर, बट कुछ टाइम बाद मैं देखता था कि उन बच्चों को जिनको मैंने फ्री में डांस सिखाया था, थोड़ा सा एफर्ट किया था मैंने, एंड दे वर अर्निंग वेरी गुड फॉर देमसेल्व्स। पूरे अपने फैमिली का ख्याल रख पा रहे थे वो। तो मुझे लगा कि इतना छोटे से एफर्ट से इतनी उनकी लाइफ चेंज हो गई है, और अगर मैं उनको सिखाता नहीं या मैं मना कर देता तो कितनी अपॉर्चुनिटीज़ उनके पास थी, कहाँ कहाँ जा सकते थे सीखने के लिए। तो उस थॉट से मुझे लगा कि ऐसी कुछ अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। तो 2016 में मैंने ब्रेक लेके स्टार्ट किया, ये एनजीओ स्टार्ट किया। फिर 200 बच्चों के लिए एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करी, और उसमें सरोज खान मैम को हमने मेंटोर के लिए बुलाया था। उन्होंने शी केम एंड शी ब्लेस्ड द चिल्ड्रन। तो एक बहुत लाइफ चेंजिंग मोमेंट था बच्चों के लिए। तो मुझे लगा कि उसके बाद से कुछ ना कुछ इसको सब्सटैंशियल करना पड़ेगा, एग्जाम्पल देना पड़ेगा, क्योंकि लोग समझते हैं कि डांस से कुछ चेंज हो सकता है, बट अनलेस दे सी एन एग्जाम्पल तो समझ में नहीं आता है। तो तब से हम करते आ रहे हैं। 3000 से ज़्यादा बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और काफ़ी बच्चे रियलिटी शो में जा चुके हैं, और बहुत सारे बच्चे अपना अर्न करना चालू कर दिया बच्चों ने। कुछ बच्चे जो ड्रग्स में इन्वॉल्व थे या कुछ गलत आदतों में इन्वॉल्व थे, वो डांस के थ्रू उनकी एनर्जी चैनलाइज हुई, वो सही डायरेक्शन में आए हैं। तो ये थोड़ा सा मोटो था, एंड माई विजन इज़ टू रीच आउट टू एज मैनी चिल्ड्रन एज पॉसिबल, क्योंकि इसकी बहुत ज़रूरत है।
and any support that we can get will help us reach there. Thank you so much. Please give him an applause. Thank you. Thanks a lot, everyone, for being here with us. Thank you. Moving ahead, now I request for the photo hub. I request to join us over here along with Sir for the photo hub. I request Saksham Ganesh Acharya Sir to join us. For the photo hub, Mr. Ayub from Qureshi Production, Mr. Manoj Sharma, please join us. He is the director. Moving ahead for the photo hub, and then गणेश सर, आप एक बहुत बड़े कोरियोग्राफर हैं जिन्होंने बड़े बड़े बॉलीवुड के साथ काम किया है, और अब आप एक सक्षम के साथ काम करें, तो छोटे बच्चे के साथ, तो इसके किरदार, इसके काम के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो बोलो कि मैं बहुत लकी हूँ कि मैं मास्टर सक्षम के साथ काम कर रहा हूँ। ये बहुत ही टैलेंटेड और बहुत ही, इसके अंदर बहुत सारे इनोसेंस पार्ट छुपे हुए, और ये बहुत ही अच्छा डांसर है, अच्छा एक्टर है और अच्छा है। तो बहुत मेहनत की इस फिल्म के पीछे हम लोगों ने। जब ये फिल्म अगले साल लॉकडाउन के जब निकला था तो हम लोग ने लुधियाना से सक्षम इसको बुलाया, फिर मनोज ने वर्कशॉप की इसके साथ, फिर मेरे साथ इन्होंने डांस प्रैक्टिस की। तो ये इतना एक्टिंग में मास्टर है कि मेरे भी डायलॉग याद कर लेता था, सब कुछ। मैं भूल जाता था, मुझे बोलते थे नहीं सर आप भूल गए, ये क्या, मैं भाई सीख रहा हूँ आपसे। तो ही इज सुपर। हाय गणेश सर, दिस इज परी फ्रॉम मैग्नेटिक मीडिया। सर, मेरा सवाल आपसे है कि जिस तरीके से आप डांस की पहले भी आपने मूवीज करी है, जैसे रेमो सर के साथ, तो उस मूवी में आपने सर का साथ दिया है। इस मूवी में जैसे हमने देखा है ट्रेलर में कि रेमो सर भी हैं, तो मतलब जब आप मूवी कर रहे थे तो प्रभु सर, रेमो सर आपको आके हेल्प करते थे, या कोई गाइडेंस आपने प्रभु सर से ली? बिकॉज हम जानते हैं कि आपका बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है प्रभु सर के साथ। प्रभु बेसिकली जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था, प्रभु ने अपना साउथ से करियर स्टार्ट किया था, तो वो जब भी बॉलीवुड के गाने करता था तो मुझे कॉल करता था प्रभु, और कहता था गणेश क्या करना है, तो मैं उसको अपने असिस्टेंट देता था, अपने डांसर देता था। तो तब से हमारी बाउंडिंग है। रेमो तो बाद में आया, फिर रेमो ने हमको ABCD ऑफर की, फर्स्ट ABCD। तो मैंने प्रभु से बात की, हम लोग क्या करना है, हम लोग करेंगे गणेश कोरियोग्राफर एक जो फिल्म बना है डांस की, तो हमको उधर जाना है। जबकि हम दोनों बहुत बिजी थे, बहुत ही बिजी थे, बहुत मुश्किल से टाइम निकाल के उसमें हम लोगों ने दोनों डेट निकाल के ABCD की, और वो फिल्म में बहुत मेहनत की हुई और वो फिल्म चली ABCD। तो मेरा बेसिकली, मैंने रेमो को कहा कि मैं अब बहुत सालों के बाद एक फिल्म कर रहा हूँ, एक्ट कर रहा हूँ, मनोज शर्मा डायरेक्ट कर रहे हैं, कमल पुरुष कर रहे हैं, हम लोग लखनऊ में कर रहे हैं, और मेरा लास्ट जो सेक्शन है लास्ट फिल्म का 20 में पूरा डांसिंग है, और उसमें मुझे एज ए जज आप चाहिए एक्टिंग परफॉर्मेंस। तो उसने न सोचते हुए अपने मुश्किल टाइम में से, बहुत सारे रियलिटी शो कर रहा था वो स्टार प्लस की, प्लस वो सब उसमें से निकाल के वो 2-3 दिन आए लखनऊ, और उसने वो पार्ट किया। आप फिल्म में देखोगे तो आपको पता चलेगा कि रेमो ने क्या पार्ट किया हुआ है। सर, इसके साथ ही क्वेश्चन जुड़ा हुआ है कि आप जैसे इस मूवी में ऑलरेडी डांस है, आप लोगों के लिए डांस कोई बहुत हार्ड चीज़ नहीं, क्योंकि आप लोग इसे इंजॉय करते हैं। बट सर, कोई ऐसा मोमेंट, जैसे सक्षम बहुत छोटा बच्चा है, लेकिन उसके साथ कोई ऐसा मोमेंट कि कोई स्टेप करने में थोड़ा हार्ड लगा हो, या कोई भी टफ मोमेंट रहा इस मूवी में आपका? हार्ड तो बहुत है। बात ये है कि इसमें हम जो एक मुद्दा उठा रहे हैं डांस के थ्रू, वो हमारे देश के कल्चर की है। हमारे देश का कल्चर मतलब बहुत सारे भिन्न भिन्न प्रकार में आते हैं, लेकिन एक डांस फॉर्म में जो आते हैं, जो कई ज़माने में वो आते थे, ऐसी डांस फिल्म बनती थी। लेकिन अगर आज डांस फिल्म बन रही है, या कोई भी रियलिटी शोज होते हैं जहाँ पे मैं बच्चे या बड़े लोग को डांस करते देखता हूँ, तो उन लोग वेस्टर्न कल्चर को बहुत सपोर्ट करते हैं। जबकि गाना होता है हमारा हिंदुस्तानी बॉलीवुड का, उसके ऊपर वो या तो हिप हॉप करते हैं, लॉकिंग पॉपिंग करते हैं, हाउस करते हैं, या कंटेम्प्रेरी करते हैं। लेकिन कोई भी बच्चा उसके ऊपर भरतनाट्यम के जो अलग अलग फॉर्म है, क्लासिकल में भरतनाट्यम, कथक, कथकली, मणिपुरी, छाऊ, कुचिपुड़ी, वो न करते हुए, या तो इंडियन फोक में पंजाबी, गरबा, लावनी, ये न करते हुए वेस्टर्न कल्चर के डांस करते हैं।
तो हमने इस फिल्म के थ्रू बेसिकली वो कल्चर को आगे करने की कोशिश की, इसलिए टाइटल भी हमने रखा देहाती डिस्को। तो बहुत मुश्किल था कि आप इतना जो अच्छे जोर से वेस्टर्न कल्चर कर रहा है उसके सामने इंडियन कल्चर को पेश करना, लेकिन मुझे इस पे भरोसा था बहुत, क्योंकि मुझे इतना पता है कि चाहे कितना भी वेस्टर्न कल्चर हो, जब हमारी क्लासिकल का मृदंग बजता है तो उसके सामने उसकी कोई वजन नहीं है, या पंजाबी ढोल बजते तो उसके सामने कोई वजन नहीं है, गरबा का डांडिया हो या लावनी की ढोलकी हो, मुझे उस चीज़ का एहसास था। वही चीज़ इस पे हमने इस फिल्म के थ्रू लाने की कोशिश की है, और इसमें हमको बहुत सारे हार्ड वर्क करना पड़ा, क्योंकि आप अगर वेस्टर्न डांस का फॉर्म देखोगे तो 1 2 3 4 ये बॉडी का होता है, लेकिन इंडियन डांस के जितने फॉर्म है उसमें घुटने से लेके चेहरे से लेके हर चीज़ एक्सरसाइज होती है। तो बहुत टफ था। सक्षम बहुत ही टैलेंटेड है, सक्षम ने डांस सुपर डांसर में फाइनलिस्ट था, फिर उसको जब बुलाया, आप जब फिनाले देखोगे, ये फिनाले देखोगे इस फिल्म में, तो आपको डांस का कंपटीशन मिलेगा, लेकिन वो कंपटीशन नहीं मिलेगा जो आप सोचते कि लाइट होगा या कोई बहुत सी चीज। ये डांस का अखाड़ा है, जैसे पहलवानगिरी में अखाड़ा होता है, वैसे डांस का अखाड़ा आपको मिलेगा। तो बहुत टफ था हम लोग के लिए, बेसिकली सक्षम के लिए, मेरे लिए, धूप में, मट्टी में, अपनी मट्टी की बात करते हुए इस फिल्म को पेश करना, लेकिन किया हम लोगों ने, हमको बहुत सपोर्ट मिला उस चीज़ को। मनोज ने साथ दिया, कमल ने साथ दिया, कुरैशी प्रोडक्शन प्रेजेंट वसीम भाई, रितेश और अयूब, इन लोगों ने सब ने बहुत साथ दिया, तो आज ये आपके सामने आए। हार्ड वर्क बहुत है इस फिल्म में। गणेश सर, आपसे कहो कि सक्षम ही आपकी पहली चॉइस थे या ऑडिशन भी लिए गए इसके लिए? नहीं, वो तो मेरे ख्याल से, मनोज आप बताइए। आप? हाँ, हमने ऑडिशंस उसके लिए थे, काफ़ी ऑल इंडिया से डांस के क्लिपिंग्स, एक्टिंग के हमारी क्लिपिंग्स आ रहे थे, लेकिन जब सक्षम का क्लिप आया, जो मास्टर जी ने देखा फर्स्ट टाइम, तो उन्होंने बोला इसको बुलाओ मनोज लुधियाना से, इस पे वर्क कर सकते हैं। तो जब लुधियाना से ये सक्षम आया, और भी बहुत सारे बच्चे आए थे हमारे पास, लेकिन जब सक्षम आया और मास्टर जी ने इसको और ये बड़ा प्री प्लान था। मैं इसके बारे में कहूँगा ना, ये मास्टर जी के बहुत सारे गानों के स्टेप खुद सीख के आया था, और सेम मास्टर जी के जो हुक स्टेप्स होते हैं, तो इसने आके जो मास्टर जी के सामने ऑडिशन दिया, मास्टर जी ने विदिन 2 मिनट्स बाहर आके बोला था, मनोज अब एक्टिंग का तुम देख लो वर्क, और बस सक्षम हमारा फाइनल हो गया था। हेलो सर, मेरा ये सवाल है कि आपका इस फिल्म में क्या किरदार है और आपको किस चीज़ ने मोटिवेट किया इस फिल्म को करने के लिए? बहुत अच्छा सवाल है ये। बेसिकली ये फिल्म एक बाप बेटे के रिलेशन पे, फादर एंड सन। बहुत कनेक्ट करता हूँ मैं अपने फादर से। जब मैं बचपन में एक्टिंग ही करना चाहता था, जब मैं 7-8 साल का था, मिमिक्री करता था बहुत सारा, लेकिन मैं रहता था एक स्लम एरिया में, मुंबई शहर में। जब मैं 10 साल का था, मेरे फादर की डेथ हो गई, और वो बहुत बड़े डांसर थे, कृष्णा गोपी नाम का उनका। और वो जब बचपन में मैं कुछ और करता था तो मुझे आके बोलते थे कि मुझे कोरियोग्राफर बनना है, मुझे डांस डायरेक्टर बनना है। जब उनकी डेथ हुई तो वो सपना लेके मैं आया था इंडस्ट्री में, तो मुझे वो पता है कि एक पिताजी का सपना क्या होता है एक बच्चे के लिए, और एक बच्चे का सपना क्या होता है अपने पिताजी के लिए। तो बहुत कनेक्शन था। तो जब ये देहाती डिस्को के लिए बेसिकली मनोज शर्मा मेरे पास आए थे किसी और फिल्म के लिए कि आप इस फिल्म में एक्टिंग करो, मैंने बोला ABCD के बाद, बोला देखिए एक्टिंग ये मेरा काम नहीं है, मैं कोरियोग्राफर बहुत अच्छा हूँ और मैं कोरियोग्राफी करना चाहता हूँ। नहीं आप ये करो करके। बोला देख मेरे पास एक स्टोरी है, बाप बेटे की कहानी है, देहाती डिस्को टाइटल है, इंडियन बेस है, ये इस पे काम करें तो हम कुछ कर सकते हैं। तो फिर वो स्टोरी बेसिकली मेरे फादर और मेरे से कनेक्ट होती थी, फिर देश की मिट्टी से कनेक्ट होती थी। तो उसमें मेरा जो किरदार है वो एक पिताजी का, एक बाप का है। और सक्षम के साथ में उसके सपने या वो उसका चैलेंज को मैं किस तरह से वेस्टर्न कल्चर के आगे खड़े रहता हूँ और उसको कैसे सपोर्ट करता हूँ, वो कैरेक्टर है मेरा इसमें। सक्षम, आपको गणेश सर के साथ काम करके कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा। एक्चुअली 2 मंथ्स की ट्रेनिंग थी और यहाँ के क्रू मेंबर्स भी बहुत अच्छे हैं। मुझे मनोज सर के साथ काम करके बहुत अच्छा लगा, मुझे गणेश सर के साथ काम करके बहुत अच्छा लगा, और मुझे साहिल भैया के साथ काम करके भी बहुत अच्छा लगा, जो नेगेटिव रोल कर रहे हैं लेकिन वो बहुत अच्छे हैं। तो आपको कभी नर्वसनेस फील हुआ गणेश सर के साथ काम करते हुए?
एक बार हुआ था जब वो मेरे पहली बार सामने आए तो मेरी आंखें फटी रह गई थी, मतलब ऐसे हो गया था, मैं ऐसे करके तो ऐसे ही हो गया। हेलो सर, राजेश चले सर, डांस क्या हमारे समाज में कभी क्या इतना बुरा होता था कि जैसे आजकल जो है कि डांस का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है, तो क्यों इतना बुरा होता था पहले ये थोड़ा, और आज जो इसका इतना क्रेज़ क्या मतलब ज़्यादा शो वगैरह होने लगे क्या इस कारण से क्रेज़ है या मतलब कि और वजह है? नहीं देखिए, वजह कुछ नहीं है। पहले हम लोग बहुत नैरो माइंडेड थे उस ज़माने में कि डांस को नचनिया बोला जाता है या नाचना बहुत बुरा माना जाता है। आजकल माध्यम बहुत सारे हो गए हैं, बहुत सारे रियलिटी शोज हो गए, स्टेज हो गई या परफॉर्मेंस हो गए, क्लासेस हो गए, जहाँ पे बच्चे अपनी पढ़ाई करते हुए भी उसको उस चीज़ में आके लेके जाते हैं। तो ये पेरेंट्स लोग को समझ में आया है कि डांस से बुरा नहीं है, बहुत अच्छा है, इसमें करियर बनता है, इसमें बच्चे जो चाहते हैं वो मिलता है, इसमें बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारे हो गए हैं। आपको क्लास में टीचर की जॉब मिलती है या किसी में एक्टिंग मिल जाती है। जैसे आप देखिए, सुपर डांसर में फाइनलिस्ट था और सक्षम आज इस फिल्म में लीड कर रहा है, तो इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है पेरेंट्स लोग को कि इसमें कितनी अच्छी लाइफ है। तो अब वो चीज़ मेरे ख्याल से नहीं रही कि पेरेंट्स या कोई, अभी तो ये हो गया है कि बच्चे, जो छोटे बच्चे अपने पेरेंट्स को डांस के थ्रू उनके सपने पूरे करते हैं, तो इतना उसमें बदलाव आ गया है। दूसरा देखा गया है कि आजकल साउथ की फिल्मों का बहुत ज़्यादा प्रचलन हो चुका है। हाँ जी, तो क्या इससे कहीं बॉलीवुड ये तो नहीं कि पीछे छूट जाएगा, ऐसे लग रहा है? मुझे नहीं लगता। साउथ की जो पहली फिल्म चली थी पुष्पा, उसके गाने मैंने ही किए थे और मैं बॉलीवुड से हूँ, करेक्ट है? मुझे लगता ही नहीं है वो अट्टा वहाँ माहौल कोई बोलो तो बॉलीवुड का ही कोरियोग्राफर है। हाँ, लेकिन ये जरूर बोलूँगा, जैसे उन्होंने मुझे उधर प्यार दिया वैसे ये देहाती डिस्को को भी प्यार देंगे अपना साउथ वाले। और इसमें बहुत सपोर्ट मुझे करने को ऋषि प्रोडक्शन के वसीम भाई और इन लोग ये फिल्म को वहाँ तक पहुँचाने में बहुत मदद कर रहे हैं। तो ये आएंगे साउथ वाले इनके पास और बोलेंगे कि भैया हमको प्रमोट करो। Sir, here Seema Dhawan. Sir, hi. Sir, from a choreographer to an actor, आप अपनी जर्नी के बारे में क्या कहेंगे? क्योंकि आपने अपने ऊपर काफी काम किया just to land up here in acting. तो कुछ बताइए कि क्या? That your first line is very good choreographer. Actor is I'm not good. I'm a good dancer, and because this is dancing movie, I support सक्षम, and मुझे ऐसा लगा कि मुझे फिल्म में करना चाहिए। आप बिलीव कीजिए, ABCD के पास बहुत सारे ऑफर्स आए मुझे एक्टिंग के लिए, जैसे मनोज भी आया था, लेकिन मुझे एक्टिंग में इतना ये नहीं है। मैं कोरियोग्राफी में बहुत प्यार करता हूँ, मेरी जान है कोरियोग्राफी करना। लेकिन हाँ, डांसिंग फिल्म है और डांसिंग फिल्म की मैं भाषा जानता हूँ, लैंग्वेज जानता हूँ। मैं कई सालों से इस फील्ड में हूँ, मैं वही कहीं एक्टर्स लोग को एक्सप्रेशन तो दे चुका हूँ, तो मेरे लिए बहुत ईजी था। तो मेरे लिए जल्दी इतनी डिफिकल्ट नहीं थी कोरियोग्राफर से एक्टर की। आपने अपने ऊपर काफी वर्क किया। हाँ जी, बहुत मेहनत की। बेसिकली अपग्रेड होना बहुत ज़रूरी है। आज मैं अगर 35 साल से कोरियोग्राफी कर रहा हूँ या मेरे गाने जो पसंद आ रहे हैं लोगों को, सबसे पहले तो वो बोलूँ कि वो हिंदुस्तानी स्टाइल है, मेरा स्टाइल। मैं किसी भी वेस्टर्न कल्चर के डांस को अपनाता नहीं, अपनाता हूँ, उसको सीखता हूँ, उसकी इज्जत करता हूँ, उसका सम्मान करता हूँ, लेकिन मैं अपनी हिंदुस्तानी कला को बहुत प्यार करता हूँ, गर्व से। सर एक मिनट, तो मैं इनका जवाब दे कमेंट करना, ठीक है? तो सर मैं भूल गया आपका सवाल। आप वेस्टर्न कल्चर को, हाँ करेक्ट है। तो जो भी है बॉलीवुड में जो भी गाने आते हैं, जिसको मैं मेरे स्टाइल में करता हूँ, मुझे बेसिकली मेरा स्टाइल पता नहीं, मुझे इतना पता है कि वो देहाती स्टाइल है, इसलिए ये देहाती डिस्को फिल्म है। सर 80 के दशक में मिथुन चक्रवर्ती जी लाए थे डिस्को डांस डिस्को डांस, तो अब आप उसको कैसे देहाती डिस्को में बदल रहे हैं? क्योंकि ये तो वेस्टर्न डांस के हिसाब से है, अब आप उसको देहाती डिस्को में क्या प्रारूप होगा इसका? डिस्को डांस में क्या इसके अलग अलग स्टेप है, क्या है? सबसे पहले तो बता दूं, देहाती डिस्को टाइटल क्यों है? देहाती मतलब क्या है? गांव, विलेज, करेक्ट है, लेकिन मेरे लिए देहाती का मीनिंग कुछ और है। देहाती के दो शब्द अगर बाहर निकाल दो तो होता है देह। देह मतलब शरीर, और शरीर में जो छुपी हुई आत्मा है वो ती है, तो मेरे लिए वो देहाती है जो हमेशा करता हूँ।
और डिस्को ये बाहर का कल्चर है, तो बेसिकली ये फाइट है हमारी हिंदुस्तानी कल्चर और वेस्टर्न कल्चर की, इसलिए ये देहाती डिस्को। सर आज के दिन में बहुत से क्लासिक जो डांस के रियलिटी शो चल रहे हैं, बच्चों को बड़ा एक दबाव रहता है उनके ऊपर डांस का, और आजकल देखा जाए तो वो एक स्टेप जो होते हैं उनके साथ तो या तो वो कल्चर होता है उनका अलग से, या फिर वो एक उसमें क्या कहते हैं जिम्नास्टिक ज़्यादा दिखाते हैं उनको, ये स्टेप करते हैं, तो क्या वो इन बच्चों पर ज़्यादा दबाव नहीं होता? नहीं, आपकी सोच है, मेरे सामने एक बच्चा है, वो क्या बोलेगा आप देख लीजिए। दबाव नहीं है, मतलब हम खुश होकर करते हैं जो करते हैं, हमने बस लोगों का दिल जीतना है। हेलो सर, दिस इज ऋषिका फ्रॉम हिंदुस्तान दर्पण। मेरा पहला क्वेश्चन सक्षम से है कि आपने इतना कुछ बोला कि आपको मज़ा आया फिल्म में, तो आपने कुछ स्पेशल सीखा सर से? मैंने सर से ये सीखा है कि हमेशा अगर बीट आती है तो धूम धड़ाके वाले स्टेप नहीं करने हैं, मतलब एकदम सॉफ्ट, बहुत सॉफ्टली बनते हैं, बहुत सॉफ्ट, बहुत अच्छा करते हैं, मतलब आपको तो पता ही है ये लेजेंड है डांस में। तो आप ऐसे कोई सॉफ्ट स्टेप करके दिखा सकते हो हमें भी? मिनी गणेश है मैंने सिलेक्ट तब किया था, मिनी गणेश है, बचपन में जैसे मैं था वैसे ही एग्जैक्ट। सर भगवान दादा का लास्ट क्वेश्चन। हाँ जी, भगवान दादा का डांस आते हैं? किसका? भगवान दादा। हाँ, ये भगवान दादा। देखिए हमारे हिंदुस्तान में डांस जो बॉलीवुड में जो लाए हैं ना, वो भगवान दादा ही है, 1 2 3 डिपिंग है, यही है। ये हम 50 साल के बाद भी करें, 100 साल के बाद, डांस यही है, ये करना, चेहरे से नाचना, दैट्स ऑल। Thank you so much. Thanks a lot. We are done for the day. Thank you. Thank you so much. Thank you very much. To all the media people and to everyone, thanks a lot. Would like to thank over here Wasim Qureshi ji and Ayub Qureshi ji from Qureshi Production. Would like to thank Kamal Kishore Mishra ji.